नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, आयुर्वेद और व्रत, पर्व और त्योहार की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के वर्षफल की। कैसा रहने वाला है आपके लिए ये वर्ष 2025, और जानेंगे अंकों के आधार पर। आपके जन्म की जो तिथि है उसके आधार पर ये वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मान लीजिए जैसे आपका जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख को हुआ है तो मूलांक हुआ आपका 8। अगर आपका 17 तारीख को हुआ है तो भी मूलांक आपका 1 और 7 8 हुआ, और अगर 26 तारीख को हुआ है तो 2 और 6 8 हुआ। 8 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 1 से लेकर 7 तक के सभी मूलांक की बात कर चुके हैं। और मूलांक क्या होता है? मूलांक और भाग्यांक, अंक ज्योतिष में ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होते हैं। मूलांक होता है जिस दिन आपका जन्म होता है, किसी भी महीने की जो तारीख होती है वो आपका मूलांक होता है, और जो तारीख है, महीना है और ईयर है, उन सबको अगर हम इकट्ठा कर लें और फिर एक अंक जो बनकर तैयार हो वो आपका भाग्यांक कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी इस समय मूलांक के आधार पर, यानी आपके जन्म की तारीख के आधार पर ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्या विशेष होगा इस वर्ष आपके लिए, या क्या परेशानियां और क्या सावधानियां होंगी आपके लिए। चलिए बिना देरी के बात कर लेते हैं अंक संख्या मूलांक 8 की, कि मूलांक 8 वालों के लिए कैसा है ये वर्ष 2025। यानी आपका जन्म 8 को है, 17 को है या 26 है तो मूलांक आपका 8 है। 8 अंक जो है, यानी कि समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से राशियां होती हैं, हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और उस स्वामी ग्रह का प्रभाव उस राशि वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है। इसी तरह से जो अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक, सभी अंकों का एक ग्रह को स्वामी माना जाता है और उस ग्रह का उस अंक पर स्वामित्व होता है और उस ग्रह से संबंधित आपके ऊपर उसका प्रभाव होता है। तो अंक संख्या 8 की जब हम बात कर रहे हैं तो अंक संख्या 8 का जो स्वामी है वो शनि ग्रह को माना गया है। यानी अंक संख्या 8 पर शनि का आधिपत्य है, शनि ग्रह का है। ऐसे पर, यानी ऐसे में कह सकते हैं कि जिनका नंबर 8 है उनके ऊपर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा, शनि देव की विशेष कृपा रहेगी। इसके फलस्वरूप, यानी शनि के प्रभाव के कारण आपके अंदर, यानी आपके भीतर धैर्य धारण करने की पर्याप्त क्षमता होगी। यानी कि जिन लोगों का नंबर 8 होता है, यानी जिन लोगों का मूलांक 8 है, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है या धैर्य होता है। हालांकि 8 का अंक किन किन अंकों से मिलकर बना है इस बात पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर सिर्फ 8 नंबर है, 8 तारीख को आपका जन्म है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर 8 का प्रभाव रहेगा। अन्य किसी और तरीके से मिलकर बनता है, मान लीजिए 17 तारीख को आपका जन्म है तो 1 और 7 का भी आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। टोटल मिला के जब 8 बनेगा तो 8 का भी आपके ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि किसी भी महीने की 8 तारीख को है, पैदा हुए हैं आप, तो आपके ऊपर शनि देव की अकेले की कृपा है, या ये कहिए आपके व्यक्तित्व में शनि देव की ही विशेष जो होगा वो व्यक्तित्व नजर आएगा। 17 तारीख है या 26 तारीख है तो ऐसे में आपको 17 में जैसे 1 है, 26 में जैसे 2 है, 26 में जैसे 6 है, 17 में जैसे 7 है, यानी कि आपके अंदर जो भी अंक होगा उस अंक से संबंधित उस ग्रह का जो स्वामी ग्रह है उसका प्रभाव भी धीमा या तेज प्रतिशत अलग अलग आधार पर हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर शनि की गति को धीमा माना जाता है या धीमा कहा गया है, इसलिए आपके अंदर थोड़ा सा धीमापन, चाहे किसी भी तरह से अगर आपका नंबर 8 बनता है तो ये तो निश्चित है कि आपके अंदर थोड़ा सा धीमापन, कहने का मतलब आलस्य भी आपको देखने को मिल सकता है, या आपके अंदर आलस्य हो सकता है। अर्थात कुछ लोग स्वभाव के थोड़े चंचल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं, यानी इनके अंदर पेशेंस की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि 8 नंबर के कारण ये आलसी भी बहुत होते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति गंभीर व्यक्तित्व वाले ही माने जाते हैं। आप अगर एक काम को करने से पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाले भी होते हैं, यानी कुछ भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेना और देर से काम को शुरू करना, ऐसा इनका नेचर होता है। कई बार ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये स्पष्टवादी भी होते हैं,
यहाँ तक कि आपका स्पष्टवादी होना कई बार आपके सामने वाले व्यक्ति को नाराज भी कर सकता है। इस कारण से कभी कभी 8 नंबर वालों को तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी आपके स्वभाव में थोड़ा खर्चीलापन भी देखने को मिलता है, अर्थात बचत की बजाय ऐसे व्यक्ति खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण से आपका धन इकट्ठा या संचित धन को इकट्ठा करने की जो एक आदत होती है व्यक्तियों के अंदर, लेकिन आपके अंदर क्या होता है कि खर्च अधिक करने के कारण अगर आपको पैसा इकट्ठा करना है, संचित करना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने जीवन में सफल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे समझें कि आपको थोड़ी औरों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि के प्रभाव के कारण सफलता आपको थोड़ी देर से मिलती है। अर्थात संघर्ष के बाद आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, या ये कहिए कि संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आप धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ना आप पसंद भी करते हैं, और धैर्य के साथ ही आप धीरे धीरे सफलता प्राप्त भी करते हैं या सफल भी होंगे। अब बात करें 2025 की। अंक ज्योतिष के अनुसार 2025 मुख्य रूप से आपके लिए कौन से अंक जो होंगे जिनका प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से रहेगा, तो विशेष रूप से आपका अपना अंक जो होगा 8 नंबर का रहेगा प्रभाव, 9 का होगा, 1 का होगा और 7 का, और साथ में 5 नंबर का भी आपके ऊपर इस वर्ष 2025 में प्रभाव रहेगा। यानी इस वर्ष अंक आपके लिए शत्रुवत परिणाम दे सकता है। अंक 1 जो है, क्योंकि अंक 1 सूर्य का होता है और अंक 8 शनि का होता है, सभी जगह ये बात पता है सभी को कि सूर्य और शनि का उतना अच्छा संबंध नहीं है। कहने का मतलब 1 नंबर आपके लिए इस वर्ष शत्रुवत परिणाम दे सकता है। वहीं 8 नंबर, क्योंकि आपका अपना अंक है, बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम देगा। बाकी के जो अंक हैं वो आपके लिए एवरेज रहने वाले हैं, या ये कहिए कि औसत परिणाम देंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे व्यवधान को अगर छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर ये वर्ष 2025 आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। इस वर्ष भले ही मेहनत जो होगी आपकी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, यानी तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, लेकिन जो मेहनत होगी उसके सार्थक और प्रभावी परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। साल 2025 आपके लिए आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाला या समृद्धि लाने वाला रहेगा। अर्थात रुपए पैसे की प्राप्ति या पैसों की जो ज़रूरत है वो निश्चित रूप से आपकी पूरी होगी, या पैसों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आपकी इस वर्ष सॉल्व होंगी, या ये वर्ष आपके लिए आर्थिक दृष्टि से देखें तो अनुकूल रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए कह सकते हैं ये वर्ष काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है उस कंपनी या उस संस्थान से जुड़े हुए टॉप के जो व्यक्ति होंगे उनके साथ आपके संबंध इस वर्ष थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, क्या उनके साथ किसी भी तरह की कोई दूरी भी बन सकती है, लेकिन जल्दी ही एक दूसरे को समझेंगे। यानी कि शुरू में जैसे वर्ष होगा तो आपके उनके साथ एक दूसरे को समझने में दिक्कत होने की वजह से जो दूरी बनेगी, मध्य वर्ष के बाद में यानी कि थोड़े समय के बाद में वो चीज़ें, गलतफहमियाँ जो एक दूसरे के बारे में समझने में जो दिक्कत हुई वो दूर होने के बाद में फिर आपके संबंध जो होंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे। आप किसी नए काम की अगर शुरुआत कर रहे हैं या कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस वर्ष पुराने काम के साथ साथ नया काम भी आरंभ कर सकते हैं, या पुराने काम को छोड़कर किसी नए काम की शुरुआत भी इस वर्ष हो सकती है। या ये कह सकते हैं जो आपका अभी करंट में काम चल रहा है, जो वर्तमान काम आपका चल रहा है, उसमें कुछ नए तौर तरीके अपनाकर भी आप उसको एक नयापन दे सकते हैं। यानी ये नवीन प्रयोग या नयापन देना आपके लिए अच्छा खासा फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यापार व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए, आर्थिक मामलों के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं यानी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा, या ये कहें कि उनका जो कार्यस्थल है वहाँ का माहौल आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस वर्ष अगर आपका प्रमोशन आदि ड्यू है तो उसके मिलने की भी संभावनाएं काफ़ी मजबूत दिखाई देती हैं। अंक 8 जो होगा, यानी कि जिन लोगों का दूसरों का भी अंक 8 होगा उन लोगों से थोड़ी सी आपको कह सकते हैं नसीहत कह सकते हैं, या उनसे आपका मार्गदर्शन प्राप्त इस वर्ष होगा, या उनसे मिलने वाले मार्गदर्शन को थोड़ा सीरियस लें, या उनको निश्चित रूप से तो आप लाभ उठा सकते हैं। इस वर्ष व्यक्तिगत जो जीवन होगा उसमें ये ध्यान रखना होगा
कि उसको भी थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत होगी। व्यक्तिगत जीवन यानी पत्नी और पति के साथ थोड़ा सा समय दें। निजी संबंधों में भी, क्योंकि कोई वैसे तो बड़ी समस्या का योग नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समय देना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि समय कम मिलने के कारण हो सकता है दोनों एक दूसरे से नाराज़ या नाखुश रहें। जो प्रेम संबंध में जुड़े लोग हैं उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि प्रेम संबंधों के लिए समय निकालने पर ही जो आपके संबंध हैं उनमें अनुकूलता बनी रहेगी। और इसी तरह से जो वैवाहिक जोड़े हैं या जो विवाह हो चुके जोड़े हैं उनके लिए भी ज़रूरी होगा एक दूसरे को समय दें, कहीं घूमने जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य से ये वर्ष आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि भाई एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की बात को समझें, तो और अच्छे परिणाम आप वैवाहिक जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कुल मिलाकर देखें तो सभी क्षेत्रों में ये वर्ष आपके लिए काफ़ी ठीक रहने वाला है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। फिर भी अगर आप चाहें, जो छोटी मोटी रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, उसके लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रह सकता है। कुमकुम डालकर या कुमकुम का इत्र डालकर या कुमकुम का अगर कहीं फूल मिलता है उसको डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए ठीक रहेगा। या ये भी कह सकते हैं दीन दुखी, गरीब या जो परेशान ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करना भी आपके लिए इस वर्ष काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यानी अगर दूसरों की मदद करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे, तो और ज़्यादा आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। अभी हमने बात की थी मूलांक 8 की, अब अगले वीडियो में बात करेंगे मूलांक 9 की। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।